बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर शेयर करूंगा। और ये जो पेपर था ये तमाम कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल का पेपर था। और 8 मार्च 2025 को ये पेपर लिया गया था। ये फ़ेज़ 1 का पेपर था और उसके बाद 13 तारीख तक जो है फ़ेज़ 1 के पेपर होते रहेंगे। और उसके बाद फिर फ़ेज़ 2 का पेपर होगा इंशाल्लाह। वो भी अगर हमें मिल जाता है आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। दोस्तों ये पेपर 100 मार्क्स का ये पेपर था। 100 सवालात थे इसमें। इसमें दो किस्म के क्वेश्चंस थे। एक के साथ ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपने चूज़ करना था। और एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि जिसमें आपने लिखना होता है। तो ये जो पेपर है ये हम 2 से 3 वीडियोज़ में डिवाइड करके आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि जो है आप भी बोर ना हो और कंप्लीट पेपर भी आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो इस पेपर को हमने पूरा का पूरा सेम टू सेम हमने टाइप कर दिया है, ताकि आपको समझ में भी आ सके और इसके आंसर्स भी आपको जो ना अच्छी तरीके से समझ आए। तो दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का बानी देश है। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिले थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपने लिखना था। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और जो इंग्लिश है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल गेट्स इसका दुरुस्त जवाब है। बिल गेट अमीर तरीन जो है ना इंसानों में इसका शुमार होता है, दुनिया के अमीर तरीन बंदों में इसका शुमार होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आईएमएफ कब कायम हुआ। आईएमएफ कायम हुआ था 1944 को। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईएमएफ किसका मुखफ़फ़ है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है ना इसका मुखफ़फ़ है। ठीक है, एब्रीवेशन है। तीसरा क्वेश्चन है जी कि कौन सी चीनी लड़ाका जेट तैयारा का पीएएफ में ताज़ा तरीन इजाफा हुआ है, इंडक्शन हुआ है। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना की एक जेट तैयारा है जिसे हम J-10C कहते हैं, उसे जो है ना अपने इंडक्शन लिस्ट में शामिल कर लिया है। ठीक है, J-10C एडवांस फाइटर लड़ाका तैयारा है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन बी था। फिर हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि जी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कौन से तैयारों की मुरम्मत के लिए पुर्जों की मंजूरी दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मेंटेनेंस के लिए इजाज़त दी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका F-16 आएगा। हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है कि मौजूदा कोर कमांडर लाहौर देश है। अब ये भी वो क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिला था, ये आपने लिखना था। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन शाह। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको इस तरह लिखना होगा, और उर्दू में अगर आप लिखते हैं तो आपको फिर इस तरह लिखना होगा। ठीक है, हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है उसमें है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस देश हैं। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन नहीं था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपने तमाम सूबों के गवर्नर, चीफ जस्टिस और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, आईजीज वगैरह इन सब के नाम याद रखने हैं। इससे 4-5 क्वेश्चन लाजमी लगते हैं। ठीक है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो है जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम डैश है। जस्टिस यहिया अफरीदी पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। सिंध असम्बली के मौजूदा स्पीकर डैश हैं। अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के मौजूदा स्पीकर हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रोज़ा क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें किस बॉलर ने हासिल की हैं। दुरुस्त जवाब है वसीम अकरम, द लेजेंड बॉलर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। फिर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कौन सा है। किंगरू इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी। फिर हमारे पास जनाब क्वेश्चन है कि आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत देश है। इस क्वेश्चन में भी आपको किसी किस्म का ऑप्शन नहीं मिला था, ये आपने लिखना था अपनी तरफ से। और इसका करेक्ट आंसर है बाकू। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में लिखते हैं BAKU, और अगर आपने उर्दू में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरह स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। HIT टेक्सला के मौजूदा चेयरमैन का नाम क्या है। ठीक है, हेवी इंडस्ट्री टेक्सला। तो इसका जो मौजूदा चेयरमैन है वो है लेफ्टिनेंट जनरल शाकिरुल्लाह खटक, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनेट के मौजूदा चेयरमैन का नाम डैश है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये मौजूदा चेयरमैन हैं सेनेट के। 2023 का ICC वर्ल्ड कप देश ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 का ICC का वर्ल्ड कप का मेज़बान कौन था, तो इसका दुरुस्त जवाब है इंडिया।
और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो टीम हारी थी फाइनल में, रनर अप टीम जो थी वो कौन सी थी, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो वो इंडिया ने जीता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि रनर अप कौन था, तो साउथ अफ्रीका रनर अप था। मेज़बान कौन थे, अगर अमेरिका का ऑप्शन आ जाए तो अमेरिका, और अगर वेस्ट इंडीज़ का ऑप्शन आ जाए तो वेस्ट इंडीज़, दोनों थे। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला कौन है। तलाल चौधरी साहब नए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं। ठीक है। अभी तलाल चौधरी साहब जो है ना ये तैनात हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। अभी हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16। ओके जी। 16 क्वेश्चन है कि M2 मोटरवे का इफ्तिताह किस साल हुआ था। M2 मोटरवे का इफ्तिताह हुआ था जी 1997 को हुआ था। ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि जी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है। डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में वाक़ है। ठीक है। डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। फिर हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है कि जी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है जी। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया की है, इज़ अ मुस्लिम स्टेट। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइजीरिया की करेंसी का क्या नाम है, ये आपने लिखना था। तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, नाइजीरियाई नायरा या नाइजीरियन नायरा। ठीक है। नायरा असल में करेंसी का नाम है। ठीक है। नाइजीरियन जो करेंसी है उसका नायरा नाम है। ठीक है। तो आप नाइजीरियन भी लिख सकते हैं, नाइजीरियाई भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं भी लिखना चाहें तो आप सिर्फ नायरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था कि जी 2024 का अमेरिकी इलेक्शन देश ने जीता, डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। ठीक है। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई यानी ऐसी बात नहीं है। ठीक है। मतलब आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चलें जी, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीन का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। चीन का सबसे बड़ा दरिया जो है यंगजी रिवर है। ऑप्शन बी जो है ना ये आपका दुरुस्त जवाब है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया में देश बराज़म है, 7 बराज़म है। सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर है जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खलीज मेक्सिको को क्या नाम देना चाहते हैं। ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है खलीज अमेरिका। ठीक है। खलीज अमेरिका, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। फिर जनाब आपके पास ऑप्शन था जी दर्जेल में से किस मुल्क ने 2024 में ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की। 2024 में ईरान ने शमूलियत इख्तियार की थी। ठीक है। ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। फिर है जी बड़े सग़ीर में सिख सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी। सिख सल्तनत की बुनियाद रखी थी जी रंजीत सिंह ने। ऑप्शन डी जो है ना ये आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे पास, अमेरिका की हुक्मरान जमात का नाम क्या है। यानी कि अभी जो पार्टी हुकूमत कर रही है अमेरिका में, तो वो किस पार्टी के है। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस पार्टी का है, तो वो रिपब्लिकन पार्टी का है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब है। फिर है जी दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा किस मुल्क में है। दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा जो है ये आपके नीदरलैंड का है। ठीक है। सबसे छोटा हवाई अड्डा ये नीदरलैंड का है। नीदरलैंड आपका ऑप्शन ए में आता है। ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अमेरिका का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है। वाशिंगटन डीसी ये कैपिटल सिटी है अमेरिका का। फिर है जी बहामास किस बराज़म में वाक़ है। बहामास किस बराज़म में वाक़ हैं। दुरुस्त जवाब है जी शुमाल अमेरिका। ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब है। ठीक है। ये एक जजीरा नुमा कंट्री है और ये अमेरिका के शुमाल में वाक़ है। अच्छा जी, यानी कि कॉन्टिनेंट में वाक़ है। पेंटागन कहाँ वाक़ है। पेंटागन जी आपका वाक़ है जी वर्जीनिया में। ठीक है। वर्जीनिया अमेरिका में वाक़ है। ऑप्शन सी जो है ना ये आपका दुरुस्त जवाब था। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है ना ये इस्लामियात के थे क्वेश्चन। ठीक है। पहले हमने करंट अफेयर जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब इस्लामियात के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जी। ओके जी, इस्लामियात के क्वेश्चन में पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम बताएं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन दिया गया था और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है।
अच्छा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि जी हिजरत मदीना देश में हुई, कब हुई, कौन सा साल था, ईस्वी साल कौन सा था, 622वां था। ठीक है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, शिर्क करना है। शिर्क का सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में। ठीक है। फिर है जी कुरान मजीद के मुताबिक रोज़ा रखने का मकसद क्या है, तकवा हासिल करना, परहेजगारी हासिल करना। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास है ग़ज़वे बदर किस मुक़द्दस माह के दौरान लड़ा गया, 17 रमज़ानुल मुबारक, माह रमज़ान में लड़ा गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट में स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। हज की लग़वी मानी क्या है जी, लफ्ज़ ये जो लफ्ज़ हज है इसकी मानी क्या है, इसकी मानी है जी ज़ियारत का कसरत करना। ठीक है, ज़ियारत का कसरत करना, ज़ियारत का इरादा करना। मंदरजल किताबों में से कौन सी किताब आसमानी है, दीद, यरान, तौरात, मोता। तौरात आसमानी किताब है। ठीक है। और आपने मुझे कमेंट में लाजमी तौर पर लिखना है कि तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी, लिए लाजमी तौर पर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज हुई। ज़कात आपकी फ़र्ज हुई थी 2 हिजरी में। ठीक है। ऑप्शन डी जो था ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इस्लाम के इब्तिदाई दौर में कितनी नमाजें फ़र्ज थी, 2 नमाजें फ़र्ज थी। फिर है जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बरस की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। ठीक है। यानी कि आप जब निकाह के वक़्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी, 25 साल थी। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। माह रमज़ान का इब्तिदाई अशरा क्या कहलाता है, जो पहला अशरा होता है रमज़ान का उसे अशरा रहमत कहते हैं। ठीक है, अशरा रहमत कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी 42 क्वेश्चन है हमारे पास। नफली नमाजों में तहज्जुद की नमाज सबसे अफजल है। तहज्जुद का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि भाई रात को थोड़ा सा सो जाना और रात के तहाई हिस्से में यानी कि आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ना, इसको तहज्जुद कहते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एतिकाफ़ की कितने किस्में हैं, एतिकाफ़ की कितने किस्में, एतिकाफ़ की 2 किस्में हैं। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब था। नमाज तरावी क्या है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, ये सुन्नत के बहुत ज़्यादा करीब नमाज है, बहुत ज़्यादा करीब नमाज है, बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है। जुम्मा की नमाज का हुक्म कब आया जिसमें ये फ़र्ज़ की गई। ठीक है, यानी कि मतलब जुम्मा की नमाज कब आया था, असल में ये हिजरत के बाद आया है। हिजरत के बाद ये जुम्मा की नमाज का हुक्म आया है। तो ऑप्शन सी जो था ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडी के। इसमें हम पाकिस्तान स्टडी के मतलब जो क्वेश्चन थे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पीडीएम किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। पीडीएम जो है ना, ये जो एहतजाज जमातें कर रही थी, एहतजाज और ये हड़ताल वगैरह, ठीक है, जो आपने दौर में देखा होगा, ठीक है, खान साहब के दौर में, तो ये जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसे जो ना ये कहलाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी है। पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ का नाम क्या है, जनरल आसिम मुनीर। सैयद आसिम मुनीर साहब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ हैं। फिर है जी 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी की शरह नमो क्या थी। ठीक है, जो हमारी जीडीपी थी 2024 में वो थी 2.5%, 2.5% थी। ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त जवाब था। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि जी मोंटागो चेम्सफोर्ड इस्लाहात कब पेश की गई। ये पेश की गई थी जी 1919 के अंदर। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको किसी किस्म का ऑप्शन नहीं दिया गया था, आपने खुद लिखना था। पहला था जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम डैश है, यहाँ इसका दुरुस्त जवाब है तरबेला डैम। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल डैश है, चांगा मांगा जंगल जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है। अच्छा, फिर पंजाब की कुल कितने ताने हैं। ताने, पुलिस ताने जो होते हैं, ये 737 ताने हैं पंजाब के। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपके पास दुरुस्त जवाब था। फिर 53 जो है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने किस साल जाम शहादत नोश किया। तो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जो है ये कारगिल में जो है शहीद हुए थे 1999 को। ठीक है जी, 1999 को ये शहीद हुए थे। 54 क्वेश्चन है हमारे पास। पाकिस्तान ने सार्क तंजीम की रुकनीत किस साल हासिल की थी। सार्क एक तंजीम का नाम है और ये जो तंजीम थी ये पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी 1985 को। ऑप्शन ए जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था। फिर बरसगीर में यौम निजात डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया है। ये 1939 को मनाया गया था।
پھر ہمارے پاس لاسٹ کویشچن ہے آج کی ویڈیو کا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کس سال گر کر تباہ ہوا؟ تو یہ جناب تباہ ہوا تھا 1988 کو. ٹھیک ہے، تو آج اس ویڈیو کے لیے، اس پارٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو ہمارا پیپر ہے وہ ہم سالو کریں گے. اس میں اردو کی کویشچن ہے، انگلش کی کویشچن ہے اور لاجک کی کویشچن ہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں.